अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रजा अब्बास। बात करेंगे 15 जुलाई को होने वाले अफसोसनाक वाक़े में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में फौजी छावनी के ऊपर दहशतगर्दों की जानिब से बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हमला किया जाता है। और ये वाक़या गो कि 15 जुलाई का है, मगर इसे ISPR की जानिब से 16 जुलाई को रिपोर्ट किया जाता है। मीडिया को जो इतला दी जाती हैं वो 16 जुलाई को इस वाक़े की डिटेल्स जो हैं वो मुहैया की जाती हैं। उन डिटेल्स के मुताबिक 8 सिक्योरिटी जो एहलकार हैं वो शहीद होते हैं और 10 के करीब जो दहशतगर्द हैं जो बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत आते हैं और फौजी छावनी में अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मगर उनके इस हमले को नाकाम बना दिया जाता है और तमाम जो दहशतगर्द हैं 10 के 10 उन्हें हलाक कर दिया जाता है। अब इनकी मनसूबा बंदी किस अंदाज में होती है ये आपके सामने रखते हैं, और ये फिर इन जो दहशतगर्द हैं 10 के 10 इनका ताल्लुक किस तंजीम से था, कहां से आए और किस प्लानिंग के साथ आए, ये आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखते हैं। तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिसंबर में दराबन में भी एक इसी तरह का एक बड़ा जो है वो वाकया हुआ था जिसमें इसी तरह दरअंदाजी की कोशिश की गई थी और उसमें हमारे 23 जो जवान हैं वो शहीद हुए थे और तमाम उस वाकये के अंदर भी जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हो गए थे। मनसूबाबंदी क्या थी कि फौजी छावनी एक ज़ाहिर है दीवार होती है, चीज़ें होती हैं, उसे अबूर करने के लिए ज़रूरी है कि पहले कोई ब्लास्ट किया जाए, बम किया जाए। तो इसका आगाज भी खुदकुश धमाके के साथ ही इन्होंने किया और फिर इसके साथ साथ जो तमाम जो दहशतगर्द थे 10 के 10 इनमें से कुछ जो हैं वो विद स्नाइपर्स अपनी अपनी जगह संभाले हुए थे, स्नाइपर शॉट भी इन्होंने मारने थे और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत गो कि इनके पास हम मुताबिक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इनके पास बड़ा जदीद किस्म का वेपन्स है। अमेरिका इनखला के वक्त जो वेपन्स एक बड़ी तादाद के अंदर छोड़ चुका है, जिसके जो डिजिट्स दिए जा रहे हैं वो 3 लाख के करीब असलाह बनता है, जिनमें स्नाइपर्स बड़ी तादाद के अंदर हैं, नाइट विजन दूरबीन इनके पास बड़ी हद तक है। ये हमला सुबह 4:40 पर यह हमला किया जाता है और उनके पास जदीद हथियार हैं। उन हथियारों की मदद से ये हमलावर होते हैं और इनकी यही कोशिश होती है कि जब सुसाइड बॉम्ब एक कामयाब हो जाएगा, हमें एक स्पेस मिल जाएगी, स्नाइपर्स के जरिए जो रास्ते में जो एहलकार खड़े होंगे हम उन्हें निशाना बनाएंगे और जब रास्ता साफ होगा तो उसी तरह तमाम जो दहशतगर्द हैं वो फिर अंदर जाकर बड़े पैमाने के ऊपर जो इनकी मनसूबाबंदी थी अब वो ये करेंगे। मगर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से इस दहशतगर्दाना कार्रवाई को मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम बनाया गया। तमाम 10 के 10 जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हुए। अब किस तंजीम से इनका ताल्लुक था, इस हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो जो तंजीम का नाम हमारे सामने आ रहा है जैशुल फुरसान मोहम्मद के नाम से इस तंजीम का नाम हमारे सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये सब ग्रुप है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का। हाफिज गुल बहादुर ये वही हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है जिसे पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान किसी वक्त के ऊपर गुड तालिबान के नाम से जानते थे। जब तक हाफिज गुल बहादुर अफगान फोर्सेस को, जब गनी इंतजामिया की हुकूमत थी वहां पर उस वक्त अफगान फोर्सेस को निशाना बनाया करते थे, नेटो की अफवाज को निशाना बनाया करते थे, तो तब तक पाकिस्तान के लिए हाफिज गुल बहादुर एक गुड तालिबान की हैसियत रखता था और उसे जो है वो पाला जा रहा था, उसे बड़ा अच्छा समझा जा रहा था। गो के हाफिज गुल बहादुर की पैदाइश भी पाकिस्तान के कबाली असलाह ही की है, मगर जब से अफगान तालिबान हुकूमत में आए हैं, काबुल में उन्होंने कब्जा किया है, उसके बाद से हाफिज गुल बहादुर अपने साथियों के हमरा अफगानिस्तान मूव कर जाता है। मूव करने के बाद उसका मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से एक पोजीशन, एक नजरिया यकसर तब्दील हो जाता है और फिर वही हाफिज गुल बहादुर जो कि कल तक रियासत पाकिस्तान का गुड तालिबान कहलाता था अब वो बैड तालिबान की शक्ल इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी दारों को मुसलसल चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है हाफिज गुल बहादुर की जानिब से। और ये पहला वाकया नहीं है हाफिज गुल बहादुर की जानिब से, इससे पहले भी मुनज़्ज़म अंदाज में इसी तरह की प्लानिंग के साथ बड़े पैमाने के ऊपर हाफिज गुल बहादुर जो है वो कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। कहां से बैठकर कर रहा है? अफगानिस्तान के अंदर रहकर ये तमाम तर कार्रवाइयां जो हैं ये की जा रही हैं। पाकिस्तान ने इस ज़मन में आपको याद होगा एक फजाई ऑपरेशन भी किया था जिसमें ये कहा गया था कि हाफिज गुल बहादुर जो ग्रुप है उन्हीं के जिम्मेदारों को या उसे ही जो है वो निशाना बनाया जा सकता है, या निशाना बनाने के लिए वो फजाई ऑपरेशन जो है वो किया गया था। और उसमें भी जो गैर मुसद्दिका इतलात या मुसद्दिका इतलात आप भी कह लें कि 50 के करीब इसके जो करीबी साथी हाफिज गुल बहादुर के वो हलाक हुए थे। गो के अफगानिस्तान की जानिब से इन आदाद-ओ-शुमार की तस्दीक नहीं की गई थी, ना ही कलअदम TTP हो या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप हो, इनकी जानिब से नहीं की गई थी। अब ये जो बन्नू में हमला हुआ है फौजी छावनी के ऊपर, इसके ऊपर भी पाकिस्तान की जानिब से शदीद रद्दमल का इज़हार किया गया है। अफगान एम्बेसडर को बुलाकर जो है वो एक एहतजाजी जो मुरासला जो सिफारती तौर के ऊपर कार्रवाई होती है वो थमाया गया है और ये कहा गया है वाज़ेह तौर के ऊपर कि हाफिज गुल बहादुर
ایک بالکل ٹھوس شواہد ہیں کہ افغانستان سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہے۔ افغان طالبان جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ان عناصر کے اگینسٹ کارروائی کرے، ورنہ پاکستان ISPR کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان اپنے تمام تر حقوق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے اور پھر کسی بھی قسم کی کارروائی سے جو گریز نہیں کیا جائے گا۔ اگر سرحد پار بھی کارروائی کرنا پڑی تو پھر کرنی پڑے گی۔ پینٹاگون کے حکام جو ہیں وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں، پینٹاگون کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کو جو بہتر لگتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اگر وہ پاکستان کرنا چاہتا ہے تو گو کہ یہ پاکستان کا ایک آزادانہ فیصلہ ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر دیکھتے ہیں، گو کہ افغان طالبان سے کوئی اتنی امیدیں نہیں ہیں کہ وہ کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے اور ان عناصر کی بیخ کنی کریں گے، بلکہ وہ تو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، باقاعدہ طور کے اوپر انہیں منظم کرتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر بھی نہیں ایسا لگتا ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے اور پاکستان کے ادارے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں دونوں پڑوسی ممالک ان کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے گی یا کسی حد تک افغان طالبان جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔